अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं सईद नदीम अपने चैनल बाग़े फ़िदे की खुशबू के साथ। क्या हाल चाल आप सब ठीक है? उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। अल्लाह पाक आप सबको सेहत और तंदुरुस्ती वाली लंबी ज़िंदगी अता फरमाए। जी दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है कि मैंने ब्लॉग से ही अपना काम शुरू किया था और दोबारा ब्लॉगिंग पे आ गया हूँ। दरमियान में मैंने शॉर्ट बनाए थे, तो खुद ही कंटेंट सोच रहा, खुद ही बनाना, कैमरामैन भी खुद ही, एडिटिंग भी खुद ही, और सारे काम मेरे से नहीं हो पा रहे थे। लेकिन काम नहीं छोड़ा मैंने, काम करता रहूँगा इंशाल्लाह लज़ीज़। शॉर्ट बनाऊँगा वो शाम को 8:07 पे डाला करूँगा, और ब्लॉगिंग वाला काम भी आज से मैंने दोबारा शुरू कर दिया, और ब्लॉग हमारा सुबह आया करेगा 12 बजे इंशाल्लाह लज़ीज़। तो काम को शुरू किया तो बहुत ज़्यादा ऊपर छत पे गंद पड़ा हुआ है, तो पहले इसकी सबसे पहले सफाई करेंगे, और उसके बाद जो मैंने पौधे लगाए थे वो आपको दिखाता हूँ उनकी क्या सूरत हाल है। ये आप देख सकते हैं कि ये एलोवेरा है, ये बिल्कुल ठीक है। उसके पीछे आम का पौधा है छोटा सा। ये जो पौधा ये था बैंगन का, और ये न्याज़बो है, और ये इस चीज़ का मुझे इल्म नहीं है ये क्या है। ये अनार का पौधा है, जैसा कि आप देख रहे हैं कि अनार भी लगा है, और बाकी सारे जो हमारे गमले हैं वो सारे खाली हैं। वो खाली इसलिए हैं, मैं बंदे के पास गया था और मैंने कहा था कि यार इनको डालने के लिए कोई खाद दो, तो उसने खाद दी मुझे वाइट कलर की, और कहा कि एक एक मुट्ठी भर के ना सब में डाल दो। तो मैंने डाल दी, तो अगले दिन ही सारे माशाल्लाह मेरे पौधे जल गए। तो मैं बाबे को जाके कहा कि ये तुमने मुझे क्या मशवरा दिया है, खाद अपनी बेचने की खातिर तुमने मेरे सारे पौधे ख़राब कर दिए। तो उसने कहा था कि थोड़ी डालनी थी, तुमने ज़्यादा डाल दिया, तो वो पौधे सारे जल गए। तो चलें, कोई बात नहीं, मेरी अपनी गलती है। वैसे ही मैं उन्हें फल वगैरह काट के डालता रहता मट्टी में, तो इंशाल्लाह सही रहना था उन्होंने। तो मैंने खाद डाली तो वो सारे जल गए हैं। तो अब मैंने दोबारा ब्लॉगिंग का काम भी शुरू कर दिया, और इंशाल्लाह वो लज़ीज़ दोबारा ये सब कुछ करेंगे। उससे पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि ये जालियाँ जो मैंने बनाई थी ये टूट चुकी हैं, और मुर्गियाँ से नीचे से एंटर हो जाती हैं और अंदर जाकर सारी मिट्टी ख़राब करती हैं। तो सबसे पहले मैं पहले सफाई कर लूँ, और सफाई करने के बाद ये वाला काम मैं करता हूँ कि जाली वगैरह ठीक कर लेता हूँ, और कल से फिर ईंटें वगैरह मंगवा के ना, और इसका अच्छे तरीके से काम शुरू करेंगे। ये गमले सारे मैं खाली कर दूँगा, और क्यारी बना के ना उसमें मैं पौधे लगाऊंगा, ताकि उसमें फल वगैरह या फ्रूट वगैरह उगाया जा सके और इस्तेमाल किया जा सके। यानी कि जो मेहनत का सिला ना, वो मैं चाहता हूँ कि हमें सब्जी और फल की सूरत में हासिल हो। क्यारी बनाएंगे, उसमें मिट्टी भी ज़्यादा आ जाएगी तो ख़राब भी नहीं होगी। ज़रा ईंटें ऊंची कर देंगे और मिट्टी नीची रखेंगे, और इंशाल्लाह लज़ीज़ अल्लाह के घर मुझे उम्मीद है कि उससे हमें अच्छा बेनिफिट मिलना शुरू हो जाएगा। तो ये काम मैं शुरू करता हूँ, टाइम को ज़ाया किए बगैर आपने मेरे साथ ही रहना है इंशाल्लाह। अब मैं अपनी पूरी कोशिश करता रहूँगा, काम डेली करूँगा इंशाल्लाह लज़ीज़। अल्लाह पाक इंशाल्लाह एक दिन हमें इसका सिला भी ज़रूर देंगे। तो टाइम बताया कि बगैर मैं काम को शुरू करता हूँ, आपने मेरे साथ ही रहना जैसा कि आप हमेशा रहते हैं। जी दोस्तों, मैं करने लगा था सफाई, लेकिन मैंने देखा कि कैमरे में बहुत ज्यादा गंद आ रहा है। जो चीजें नजर आ रही हैं बहुत ज्यादा बिखरी हुई हैं, ये भी आप देख सकते हैं, उधर भी देख सकते हैं, बहुत ज्यादा गंद है। तो मैंने सोचा कि पहले इसको साइड पे कर लूं, फिर मैं अपनी सफाई का काम शुरू करूं। लेकिन उसके बाद मैंने सोचा, फिर मैंने कहा कि नहीं, क्योंकि अब मैंने काम दोबारा ब्लॉगिंग शुरू किया तो ये नजर आना चाहिए, लोगों को भी पता चले कि मैंने खुद सारी सफाई की है, और ये चीजों को खुद ही अकेले ने समेटा है। और इंशाल्लाह लजीज आप आने वाले ब्लॉग में देखेंगे कि बहुत ज्यादा, यानी कि यहाँ पे गंद था, और आने वाले ब्लॉग में देखेंगे कि माशाल्लाह बहुत ज्यादा सफाई है, और बहुत ज्यादा चीजें हमने नई शामिल कर ली हैं। तो यही ब्लॉग का ट्विस्ट है। तो इंशाल्लाह लजीज अल्लाह ने चाहा तो अब मैंने काम शुरू कर दिया है, सफाई करने लगा हूँ। आहिस्ता आहिस्ता बहुत ज्यादा काम करेंगे अगर आपने मेरा साथ दिया तो। सफाई में सबसे पहले मैंने मुर्गियों का पिंजरा साफ किया, फिर एक तरफ से साफ, फिर दूसरी और तीसरी और चौथी तरफ से सफाई करके चारों साइडें मैंने साफ कर दी अच्छे तरीके से, और वो सारा कूड़ा उठा के मैंने डस्टबिन में डाल दिया, बास्केट में डाल दिया। जी दोस्तों, मैंने सफाई कर दी है, जैसा कि आप देख रहे हैं कि सारी सफाई चारों तरफ से कर दी है, और कूड़ा भी उठा के कूड़ेदान में डाल दिया है। तो अब मैं करने लगा जाली वाला काम, आके मट्टी सेफ रहे, और मुर्गियाँ जो है ना, थोड़े थोड़े पौधे जो आते हैं ना उनको खा जाती हैं, तो फिर दोबारा से पौधे लगाने हैं तो उनको खराब ना करें। अब मैं मुर्गियों को बंद करता हूँ, बाकी बाद में देखेंगे। जी दोस्तों, सामान मैं ले आऊँ जिससे काम करना है। अब टाइम को ज़ाया किए बगैर करते हैं काम को शुरू। ये जो जाली वाला काम मैंने शुरू किया था, इसमें मैंने सबसे पहले पाइप काटे, और पाइप काटने के बाद मैंने सोचा कि ये बड़ा आसान काम है, बड़े इजीली तरीके से हो जाएगा। लेकिन इसने तो मेरी, यानी कि कह लें कि दर्दें निकलवा दी हैं, ऐसे जैसे खलियाँ पड़ गई हैं जिस समय दर्द। प्लास्टिक का जो मैंने बनाया हुआ था इसको तो मैंने काट दिया है, तो अब इसको लगाने के लिए सॉकेट वगैरह मेरे पास नहीं है, उसको लेके आना पड़ेगा बाजार से। उससे पहले मैं ये उतार के इसको सीधा कर देता हूँ, ताकि कल को हमने ईंटें लगानी है तो दोबारा मसला ना हो, बार बार हम एक ही काम नहीं कर सकते। साइड सेफ गार्ड जो लगा हुआ था उसको मैंने उतार के अच्छे तरीके से सीधा करके लगाया, और जो थैली में मैं तारे लेके आया था उन तारों को निकाला और सीधा किया, और वेल्डिंग मशीन को गर्म होने के लिए लगा। वेल्डिंग मशीन मैंने लगा दी है गर्म होने के लिए। जैसे ये गर्म होगी तो हम इसको वेल्ड करना शुरू कर देंगे, इसको जोड़ना शुरू कर देंगे इंशाल्लाह लजीज। बाकी काम के टाइम को तो मैंने नोट नहीं किया था कि उसमें कितना टाइम लगा, लेकिन ये जाली लगाना और ये वेल्डिंग करने के काम में कम से कम भी 6 घंटे लगे, और बैठ बैठ के मैं तंग आ चुका था।
टांगों में दर्द होना शुरू हो गई थी, खलियाँ पड़ गई थी। फिर नीचे से जा चौंकी लेके आया, वो 2-3 घंटे चौंकी पर भी बैठ के मैंने काम किया और अल्लाह का शुक्र है काम खत्म हो गया। जी दोस्तों माशाल्लाह मैंने बीच में स्पोर्टें लगा दी हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं। अभी ये टेढ़ा नहीं होगा और जाली भी नहीं टूटेगी और बार बार एक ही काम हमें नहीं करना पड़ेगा। तो ये जाली जो उखड़ी हुई है इसको मैं लगाने लगा हूँ, तारे मेरे पास हैं, तो इसको लगा के अच्छे तरीके से फिर इधर लगा देंगे। कल फिर देखेंगे इसके अलावा और क्या काम करना है। जब सबसे आखिर में मैंने दूसरी साइड की जाली को लगाया तो मेरे हाथों में भी दर्द होना शुरू हो गई थी, तार को यानी कि बल दे के। दोस्तों काम करते करते थक गया था और थोड़ी सी भूख महसूस हो रही थी, तो मैंने कहा ये दूध पी लेता हूँ। तो पहले दूध पी लेता हूँ, फिर काम को अपने जाड़ी और सारी रखेंगे इंशाल्लाह। जी दोस्तों अल्लाह की मेहरबानी से मैंने ये मुकम्मल तैयार कर लिया और अभी ये मुर्गी अंदर नहीं जा सकेंगी और ना ही मिट्टी को ख़राब कर सकेंगी। बाकी काम जो है वो हम करते रहेंगे, साथ साथ ही एक दिन में सारे काम ख़त्म नहीं करने अगर होते भी हों तो, क्योंकि हमने व्लॉग बनाने हैं और व्लॉग के लिए हमें कुछ ना कुछ तो चाहिए करने के लिए। तो अब इसी काम को मैं इधर ही ख़त्म करता हूँ, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक चुका हूँ और थकावट की वजह से मेरी कमर में दर्द भी होना शुरू हो गई है। इसको लगाते हैं पहले इसकी जगह पे और फिर आपसे दोबारा रब्ता करूँगा। जी दोस्तों जैसा कि आपको मालूम है कि कम से कम भी 6 से 7 घंटे लगा के मैंने छोटा सा काम किया है, जितना आता था कर लिया। अल्हम्दुलिल्लाह आप देख सकते हैं कि कैसा तैयार हुआ है। ऊपर भी मैंने सारी ये लगा दी है, तार बांध दी है ऊपर भी और इसके नीचे भी सारी तार बांध। अब मुझे उम्मीद है कि ये मुर्गी अंदर नहीं जाएंगी इंशाल्लाह और हमारी मिट्टी को ख़राब नहीं करेंगी। तो उम्मीद करता हूँ कि मेरी ये वाली मेहनत आपको 7-8 घंटे की मेहनत तो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी ये मेहनत पसंद आई है तो आप मेरी मेहनत को, मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को आगे शेयर भी करें। इसके साथ अल्लाह पाक आपको अपने हिफ्ज़-ओ-ईमान में रखे और मुझे दें आप इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।